जापान, जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, वहां से उत्तर प्रदेश के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, बल्कि ब्रांड यूपी को दुनिया के नक्शे पर सबसे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पेश करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। टोक्यो में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान जो मंजर दिखा, उसने ये साफ कर दिया कि आज का नया उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की लिस्ट से बाहर निकलकर भारत के इकोनॉमी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो बन चुका है। मुख्यमंत्री ने वहां के टॉप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ जो संवाद किया, उसका सार यही रहा कि सूर्यवंश की राजधानी लखनऊ का रिश्ता अब प्रथम सूर्य की किरण की धारा यानी कि जापान के साथ और भी गहरा होने जा रहा है। भारतीय राजदूत सुश्री नगमा मलिक और इंडियन जापान बिजनेस कोऑर्डिनेशन की टीम की मौजूदगी में योगी जी ने जापानी निवेशकों को ये भरोसा दिलाया कि यूपी में उनका निवेश न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि उसे फलने फूलने के लिए यहाँ स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की धरती से उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव को जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पर रखा, उसने जापानी दिलों को जीत लिया। उन्होंने जापान को लैंड ऑफ द सनराइज बताते हुए कहा कि यह पावन धरा उस सूर्यवंश की महान परंपरा से जुड़ती है, जिसकी प्रथम किरण जापान में उदय होती है और जिसका वैभव सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में दिखता है। भगवान बुद्ध की पावन कर्मभूमि होने के नाते कपिलवस्तु, सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थल यूपी को जापान के साथ एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड में बांधते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। पिछले 9 वर्षों में राज्य की इकोनॉमी और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि जो राज्य कभी पिछड़ा कहा जाता था, आज भारत का असली ग्रोथ इंजन बन चुका है। इस दौरे के पहले दिन ही यूपी ने मेगा इन्वेस्टमेंट की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की। टोक्यो पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री ने जापान की लीडिंग ग्लोबल कंपनी मित्सुबिशी एंड को लिमिटेड के मैनेजमेंट से मुलाकात की। उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, आईसीटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे 4 मुख्य क्षेत्रों में व्यापक निवेश पर चर्चा की। योगी जी ने मित्सुबिशी के अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि यूपी में न केवल बेहतरीन कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, बल्कि यहाँ निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी आसान सुविधाएं भी मौजूद है। इस स्ट्रेटेजिक फोकस का नतीजा ये रहा कि दौरे के पहले दिन ही विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें कोतुबा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल रहीं, जो एग्री मशीनरी से लेकर ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स तक के क्षेत्र में यूपी की शक्ल बदल देगी। कोतुबा कॉरपोरेशन जैसी 1890 में स्थापित कंपनी का यूपी के साथ जुड़ना कृषि, यंत्र निर्माण और फार्म मैकेनिज्म को एक नई दिशा देगा। वहीं मिंडा और जेएई जैसी कंपनियों के साथ हुए करार से ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। दौरे की सबसे बड़ी यूनिक सैनिक पॉइंट रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाली जापान इंडस्ट्रियल सिटी। योगी जी ने जापानी उद्यमियों को जानकारी दी कि जेवर एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ भूमि इस खास क्लस्टर के लिए आवंटित की जा चुकी है। इसका उद्देश्य ये रहा कि जापानी उद्योग एक ही स्थान पर क्लस्टर के रूप में निवेश कर सके। यहाँ उन्हें लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपी के मजबूत एमएसएमई बेस का हवाला देते हुए बताया कि यहाँ 96 लाख इकाइयां पहले से ही काम कर रही हैं, जो बड़े उद्योगों को एक सॉलिड सप्लाई चेन देगी। योगी जी ने ये साफ कर दिया है कि यूपी में अब रेड टेप यानी कि लाल फीताशाही बीते दिनों की बात है। निवेश मित्र और निवेश सारथी जैसे डिजिटल पोर्टल की वजह से आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी अग्रणी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% यूपी में ही बन रहा है। इस कैपेबिलिटी को देखने के लिए उन्होंने खुद जापान के हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का सफर किया, ताकि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उस जापानी स्पीड को यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लाया जा सके। सिंगापुर से मिले 60,000 करोड़ के निवेश की सफलता के बाद जापान का ये रिस्पॉन्स दिखाता है कि दुनिया अब उत्तर प्रदेश की स्टेबिलिटी पर भरोसा कर रही है। अगर ये निवेश प्रस्ताव और जापान सिटी का विजन सही समय पर जमीन पर उतारा जाता है, तो यूपी के लाखों युवाओं को अपने ही राज्य में ग्लोबल लेवल के रोजगार मिलेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी अब रुकने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि जापान के डिसिप्लिन और यूपी का स्केल मिलकर भारत को इकोनॉमी का ग्लोबल लीडर बना देगा?
क्या जापान इंडस्ट्रियल सिटी यूपी की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।